आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 14वां वचन। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। परमेश्वर पिता सुबह के समय में कितना सुंदर प्रॉमिस आपको दे रहा है। देखो, धन्य वे जो शोक करते हैं। आज शोक में बैठे होंगे, आज चिंता में बैठे होंगे, आज डिप्रेशन में बैठे होंगे, आज अनेक प्रकार की समस्याओं में डूब के पड़े होंगे, आज अनेक प्रकार के विचारों में, निराशा में पड़े होंगे। तो प्रभु आपसे ही बात कर रहा है, धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति ज़रूर पाएंगे। प्रभु शांति देगा आपको। आप शोक में पड़े होंगे तो प्रभु शांति देगा, आप दुख में पड़े होंगे तो दुख निकालेगा, बीमारी में पड़े होंगे तो बीमारी से छुटकारा देगा, आप डिप्रेशन में पड़े होंगे तो प्रभु शांति से भर देगा, क्योंकि वो शांति देने में, भरपूरी देने में, आनंद देने में वो सामर्थ्य परमेश्वर पिता है। सुबह के समय में खुदावंत प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है। शोक करते हैं तो प्रभु उनको ज़रूर शांति देगा। याईर था बाइबल में, एकलौती एक बेटी थी उसको, और वो गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर पिता के पास गया, क्योंकि वो उसकी बेटी मरने पर थी, बीमारी हो चुकी थी उसको। और वो गिड़गिड़ा कर याईर परमेश्वर के चरणों को पकड़ा। परिवार में दुख था, परिवार में शोक था, परिवार में चिंता थी, परिवार में रोना था, लेकिन याईर जैसे ही परमेश्वर के चरणों को पास आया, जैसे ही उसने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, जैसे ही उसने प्रभु को पुकारा, तो सामर्थ्य परमेश्वर पिता ने याईर की प्रार्थना को सुना, याईर की दुख को देखा, याईर की वेदना को देखा, याईर के शोक को देखा, याईर की चिंता को देखा, उसके आंसू को देखा, और परमेश्वर ने उसको शांति भी दिया, और उसकी मरने पर जो बेटी थी उसको चंगाई भी दिया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु अद्भुत कार्य करने में सामर्थ्य है। प्रभु आश्चर्य कार्यों को करने में वो सामर्थ्य है। कोई मनुष्य, कोई मानव नहीं कर सकता, कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई इंसान नहीं कर सकता, कोई किसी से नहीं होता, लेकिन वो सृष्टि का नायक जो इज़राइली परमेश्वर पिता है, वही अद्भुत कार्यों को कर सकता है। मरने पर थी याईर की बेटी, लेकिन प्रभु उसको चंगाई भी दिया, और उनके परिवार में जो शोक था, शोक से भी उसने दूर किया, शांति दिया, खुशियों से भर दिया, और उनकी हर दुख को प्रभु परमेश्वर पिता ने सुख में बदल दिया। कितना सुंदर है प्रेमी परमेश्वर। आज आपके परिवार में जब शोक होगा, आपके परिवार में भी बीमारी लोग होंगे, आपके परिवार में भी गरीबी दिख रही होंगी, आपके परिवार में भी डिप्रेशन होगा, आपके परिवार में भी अनेक प्रकार के विपत्तियों में से परिवार गुजरते जा रहे होंगे, शोक में होंगे, रोते जा रहे होंगे। याईर के परिवार में भी शोक था, याईर के परिवार में दुख था, सारा परिवार रोते हुए, चिल्लाते हुए, भयंकर निराशा में, डिप्रेशन में थे। लेकिन याईर जैसे ही प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, उसी क्षण उसने अद्भुत रीति से चंगाई पाई, उसकी बेटी। और उसको देखो, परमेश्वर पिता ने सारे परिवार के शोक में से उनको उठाया, बचाया, और उनको शांति से भर दिया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज परिवार में आपको भी प्रभु शांति देगा, समाधान देगा, पीस देगा, और खुशियाँ देगा, आनंद देगा, और प्रभु परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। शोक में पड़े होंगे तो परमेश्वर पिता के चरणों के पास जाओ, परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़ो, परमेश्वर पिता के चरणों को पकड़ते हुए
सारे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करते हुए, चरणों को पकड़कर निवेदन करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, चरणों के पास जाकर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए, मांगते हुए, आपकी समस्या उसको बताते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपकी हर शोक को देख सके, ताकि प्रभु आपकी हर डिप्रेशन को देख सके, ताकि प्रभु आपकी हर बीमारी को देख सके, प्रभु आपकी आवाज़ को सुन सके और प्रभु आपको शांति दे सके। सच में 38 साल से एक व्यक्ति भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, बल्कि वो 38 साल से वो बेदस्ते के पास पड़ा हुआ था। कोई बात करने वाले नहीं थे, कोई उसकी देखभाल करने वाले नहीं थे, कोई उसके बारे में सोचने वाले नहीं थे, कोई उसको प्यार करने वाले नहीं थे। भयंकर शोक में डूबा हुआ था, भयंकर रोते हुए डूबा हुआ था, भयंकर बीमारी में पड़ा हुआ था, भयंकर दुर्गंध उसके शरीर में से आ रहा था, भयंकर परिस्थिति थी। वो 38 साल से भयंकर पड़े हुए व्यक्ति के पास सामर्थ्य प्रेमी परमेश्वर पिता गया। जाकर प्रभु ने उसको बोला, तू काठ उठा और चल फिर। उसी घड़ी वो 38 साल से पड़ा हुआ व्यक्ति उसी घड़ी चंगाई मिला, उसी घड़ी वो खाट के ऊपर से उठ सका, उसी घड़ी उसको चंगाई से प्रभु ने भर दिया, उसके शोक में से उसको प्रभु ने दूर किया, उसके दुख में से प्रभु ने उसको दूर किया, उसकी हर भयंकर दुर्गंध दुर्बल स्थिति में से सामर्थ्य प्रभु ने उसको चंगाई दिया और शांति से भर दिया। सच में प्रिय बहन, प्रिय भाई, प्रभु ही कर सकता है ऐसे अद्भुत कार्य, ऐसे अनेक प्रकार के देखो मिरेकल्स केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है, किसी से नहीं हो सकता। ये आपके परिवार में भी दुख, शोक और भयंकर वेदना होगी तो प्रभु आएगा। प्रभु को पुकारो। सुबह के समय में उठे होंगे, खाट के ऊपर से ही वचन को सुन रहे होंगे और सारे परिवार में दुख होगा, शोक होगा, चिंता होंगी, निराशा होंगे, तो सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु को पुकारो, प्रभु को आवाज़ दो। दोनों हाथों को उठाते हुए इज़राइली परमेश्वर पिता की ओर देखते हुए प्रार्थना निवेदन करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भी हर शोक से छुड़ा सके। वो सामर्थ्य है, वो छुड़ाने में सामर्थ्य है, वो बचाने में सामर्थ्य है, वो चंगाई देने में सामर्थ्य है, वो खुशियाँ देने में सामर्थ्य है, वो भरपूरी देने में सामर्थ्य है, वो ब्लेसिंग्स देने में सामर्थ्य है। केवल प्रभु ही आपके जीवन में कार्य कर सकता है। प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, हाथों को उठाते हुए पुकारो प्रभु को। सारे परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर, प्रभु को बोलो कि प्रभु हमारे परिवार में ये शोक है, हमारे परिवार में ये दुख है, हमारे परिवार में ये चिंता है, हमारे परिवार में ये डिप्रेशन है, हमारे परिवार में ये गरीबी है, हमारे परिवार में भयंकर बीमारी व्यक्ति खाट के ऊपर पड़ा हुआ है। ऐसी प्रार्थना प्रभु से आप करो, ताकि प्रभु आपके परिवार की ओर दृष्टि डाल सके और डालेगा, और डालकर वो चुप नहीं बैठेगा, शोक में से उठाएगा, पड़े हुए परिस्थिति में से उठाएगा, दुख में से उठाएगा। वो दाहिना हाथ थाम कर वो आपको उठाएगा, वो खड़ा करेगा, वो आपको चलाएगा, वो आपको खुशियाँ देगा, वो आपको शांति देगा, वो भरपूरी देगा। प्रार्थना करते हुए, प्रभु से मांगते हुए, चरणों को पकड़कर सुबह के समय में सारे परिवार के साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना करते हुए आज काम की शुरुआत करो, दिन की शुरुआत करो। आज आप प्रभु का समय प्रभु को दो, सुबह का इम्पोर्टेंट टाइम प्रभु को देते हुए, आज का सुबह का टाइम प्रभु को देते हुए, क्वाइट टाइम करते हुए, बाइबल रीडिंग करते हुए, प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत और काम की शुरुआत करो और आगे बढ़ो। देखो प्रभु आपको ब्लेसिंग्स भेजेगा, प्रभु आपको खुशियाँ भेजेगा, प्रभु आपको शांति देगा। घर की ओर चारों ओर प्रभु स्वर्गदूतों का पहरा रखिएगा, आने जाने में संग रहेगा, आने जाने में साथ रहेगा, वो भरपूरी देगा। प्रभु देखो धन्य वे जो शोक करते, क्योंकि वो शांति जरूर पाएंगे। शांति देने वाला पिता आपको शांति देगा, भरपूरी देने वाला पिता भरपूरी देगा, ब्लेस करने वाला पिता ब्लेस करेगा, वो उठाने वाला पिता उठाएगा, बचाने वाला पिता है वो बचाएगा, आंसू पोंछने वाला पिता है वो आंसू पोंछेगा। सच में सुबह के समय में प्रभु आपसे ही बात कर रहा है। दोनों हाथों को उठाते हुए इज़राइली परमेश्वर को पुकारते हुए प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो। प्रभु
प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। प्रार्थना। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, सुबह के समय में आपने कितना सुंदर हमारे प्रिय भाई बहनों के साथ बात किया पिताजी। आप प्रेमी हैं, आप दयालु हैं, आप उद्धारकर्ता, आप सामर्थ्य, आप अनुग्रहकारी। मेरे यीशु आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति 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 स्तुति, तारीफ 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 करते मेरे खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। रात भर आपने कितना सुंदर संभाल कर रखा मेरे यीशु। सुबह के नए दिन में आपने हमको बचा कर रखा खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। सुबह के समय में आपकी प्रशंसा करते, आपकी बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते मेरे राजा, मेरे यीशु, मेरे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू खुदावंत प्रेमी। जय जयकार करते आपकी पिता, स्तुति करते पिता, स्तुति बढ़ाते पिता। आप महान है पिता, आप आश्चर्य कार्यों को करने वाले, आप खुदावंत और दयावंत और प्रेमी मेरे परमेश्वर पिता। सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते पिताजी। आज कौन से शोक में हमारे प्रिय भाई बहन लोग डूबे पिता, उनके हर शोक में आप संग रहिए, उनकी हर चिंता में आप संग रहिए, उनके हर डिप्रेशन में आप संग रहिए, उनकी हर चिंता में आप संग रहिए। आप उनके हर शोक को पिताजी आप निकाल दीजिए, शांति से भर दीजिए मेरे खुदा, मेरे यीशु। आप प्रार्थना सुनने वाले, आप जवाब देने वाले। सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते पिता, उनको शांति दीजिए, भरपूरी दीजिए, खुशियों से भर दीजिए, उनके हर दुख को सुख में बदल दीजिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए। आज जो जो काम के लिए भाई बहन लोग जा रहे पिता, उन हर काम में उनको सक्सेस दीजिए, हर काम में पिता आप संग रहिए, उनको ब्लेस कीजिए, उनके बिजनेस को ब्लेस कीजिए, उनके काम को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए, उनके आने जाने में आप संग रहिए मेरे खुदा। आप कार्य कीजिए। जो जो बीमारी में भाई बहन लोग पड़े, उनको चंगाई दीजिए। जिनका मैरिज अभी तक सेटल नहीं हो गया, मैरिज सेटल होने के लिए आप कार्य कीजिए पिता। आप अच्छा पिताजी मैच मिलने के लिए द्वारों को खोले। जिनको संतान नहीं है पिता, उनके कोख को खोलिए मेरे खुदा, उनको संतान से भरपूरी दीजिए पिता मेरे राजा। आप प्रार्थना सुनने वाले, हम प्रार्थना करते, हम निवेदन करते पिता हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए पिताजी, जिनको जॉब नहीं है, अच्छा जॉब मिलने के लिए आप सहायता कीजिए पिता। कितने भाई बहन लोग आज इस प्रार्थना में बैठकर वचन को सुन रहे, हर भाई बहन लोग आप ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, ब्लेस कीजिए, रिलीज करते पिताजी हम ब्लेसिंग्स को पिता। आप कार्य कीजिए। हर एक सातनी पिताजी शैतान शक्तियों को पिता आउट कीजिए पिता, उनके परिवार में से, उनके जीवन में से आप आउट कीजिए पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते मेरे खुदा, आमीन।